बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम झींगे और नूडल्स बनाने जा रहे हैं, मकरोना जिसमें मकरोना वगैरह कहते हैं। और मैंने एक बटर ले लिया, थोड़ा सा टुकड़ा, और थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल या खाना पकाने का तेल डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पे है कि आप खाने पकाने का तेल डालें या ऑलिव ऑयल यूज़ करें, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं। और बटर थोड़ा सा कंपलसरी इसलिए है कि बटर की खुशबू बहुत मज़ा देती है इन नूडल्स में। तो आप कीजिएगा। पीछे मेरे गर्मी है इसलिए वो छोटा सा पोर्टेबल एसी है। मैं चाहे उसकी आवाज़ आ रही है तो बंद कर देते हैं, उसको मैंने बंद कर दिया ताकि आवाज़ ना आए। और हम इंशाल्लाह जो ही बटर पिघलेगा हम अपने झींगे, मैंने झींगों को पानी में भिगो के रखा है। उस पानी में याद रहे खाने का सोडा जो होता है वो आधा चम्मच चाय का, और नमक 1 चाय का चम्मच डाला। उससे ये झींगे ना फूल जाते हैं और पकने के बाद भी वो नरम रहते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा। आपका दिल करे तो वो इसी तरह कीजिएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ। हमारा बटर पिघलने में आया, हम झींगे इसमें डालेंगे। हमारा बटर पिघल गया, आँच को थोड़ी सी धीमी कर देते हैं। पिघलते ही आप याद रखें, मैं सबसे पहले इसके अंदर लहसुन डालूँगा। 3 4 5 छाँटे आप लहसुन की इस तरह काट लें और लहसुन डालिए। लहसुन डालेंगे तो उसकी खुशबू लहसुन की जो है वो उसके अंदर बच जाएगी और झींगों के अंदर मज़ा देगी। मेरा चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया और आँच ऊँची कर दी। उसके बाद लहसुन डालते ही थोड़ी देर के बाद लहसुन हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, थोड़ा सी लाली आ जाए। लाली आते ही लहसुन पे लाली आते ही लाली आ जाए, थोड़ी सी आते ही, यानी लहसुन और प्याज, इन दोनों को चीज़ों को हम थोड़ा सा पकाएंगे। प्याज जो मैंने लिए है वो ग्रीन प्याज जो होती है उसके नीचे का लिया है और उसको मैंने कुतर के रख दिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ उसको डालेंगे। इस प्याज को हम डालेंगे। हमने ग्रीन प्याज का निचला हिस्सा जो है वो सॉफ्ट होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसलिए ऊपर का हिस्से का हमने वो बना लिया था। उसको हम अरबी वाले मुतब्बक कहते हैं, रोटी वो बना ली थी। और ये नीचे की जो बच गई थी उसको मैंने संभाल के रखा था ताकि झींगे जब पकाऊंगा तो उसमें डालूँगा। तो उसमें अब हमने 2 चीज़ उसमें ऐड कर दी है। लहसुन 4-5, आँच को थोड़ा कम करना पड़ेगा, बहुत तेज़ कर रहा है सुबह। आँच कम कर दिया वरना ये काबिज की कर रहा है। डाल दिया और प्याज भी हमने इसमें डाल दी। इसके बाद जो चीज़ इसमें गलती नहीं है जल्दी, यानी जो सब चीज़ें हैं वो सब सब्जी हम डालेंगे। मैंने एक गाजर को कद्दूकस भी किया हुआ और गोल भी किया हुआ है। ये गाजर भी थोड़ी सख्त होती है, तो इसलिए कर डालती है ताकि ये भी थोड़ी सी इसमें गल जाए और पक जाए। खुशबू उठनी शुरू हो गई है लहसुन की। और इसमें 2 कतरे पानी डालूँगा और इसको मैं ढाँक दूँगा ताकि ये दम पे थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद दिखाता हूँ। याद रहे अब तक हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 1/4 गिलास पानी। देखिए इतना पानी डाला है, इतना पानी डाला है, जितना पानी आपको गिलास में दिख रहा है इतना पानी डाला है। तो उसमें सब्ज़ी डाल दी है। सबसे पहले हमने लहसुन को लाल किया था, थोड़ा सा लाल ही आने पे लहसुन हटा दिया, तो प्याज डाल दी थी और उसके अंदर हमने गाजर डाल दी थी, क्योंकि गाजर सख्त होती है, चलने में टाइम लगती है, इसमें डाल दी थी। और उसके बाद अब हम उसको खोल के टमाटर डाल दिए। मैंने 1 टमाटर की क्यूब बनाए और मैंने टमाटर की क्यूब इसकी डाल दिए, ऐड कर दिए। इनको थोड़ा पकाना और गलाना होता है। अब फिर हम इसको, इसमें भी और पानी ऑलरेडी है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो इसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए बंद कर दें। 3 मिनट के बाद आपको दिखाएं। अभी टमाटर गल ही रहे हैं, कोई 1.5-1 मिनट हुआ होगा। तो मैं इसके अंदर ये 2 हरी मिर्चें, तेज़ वाली मिर्चें, ये खाता हूँ मैं, तेज़ मुझे पसंद है। और 1 मिर्च के मैंने रिंग बना दिए हैं, वो डाल देता हूँ। इसके अंदर रिंग डाल दी 1 मिर्च के और 2 मिर्चें साबित डाल दी। और जनाब इसके अंदर पड़ेगी आधी शिमला मिर्च, वो आधी शिमला मिर्च डाल। ये हम सब्ज़ी झींगों के लिए पका रहे हैं। और नूडल्स मैंने बॉईल करके रखे हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा पानी का और ऐड कर दूँ ताकि ये सब्ज़ी
जो है अब तकरीबन आधा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा वाला गिलास आधा पानी का पड़ चुका है इसमें। हमारी सब्ज़ी तकरीबन 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद सेमी पक चुकी, सेमी बस पकने को है। हम इसके अंदर झींगे डाल देंगे। मैंने झींगों को पहले ही बताया आपको कि खाने वाला जो बेकिंग पाउडर होता, बेकिंग सोडा होता, सोडा वो आधा चम्मच और नमक जो है वो 1 चम्मच चाय का। अब हम झींगे इसके अंदर सजा देंगे। ये झींगे 1 किलो लाए थे और जब इनको साफ करने के बाद, निकालने के बाद, डिफ्रीज करने के बाद तोला गया तो 384 ग्राम और कम हो जाते हैं। लेकिन जम्बू झींगे हैं, बड़े वाले जम्बू झींगों को मैंने सजा दिया उसके अंदर। अच्छा जी, ये झींगों में पीछे जो है ना ये तेल वाले झींगे थे, तो 4 थी, ये तेल छोड़ती है, मैंने वो खूबसूरती के लिए होती है, वो 4 छोड़ दिए, बाकी उनके चेहरे मैंने रिमूव कर दिए। 4 सिर्फ खूबसूरती के लिए डिश में अच्छे खूबसूरत दिखते हैं और इसलिए, और पकड़ने के लिए होती है, पकड़ के खाए जाए। तो ये हमारे झींगे इसमें पड़ चुके हैं। 1 किलो झींगा है जो सिर्फ 380 ग्राम जो है बाद में सफाई के बाद था। और अब इसके ऊपर मैं जो चीज़ें डालूँगा उनको गौर से आप देखिएगा। मैं वो पहले गिलास में डालूँगा और गिलास में डालने के बाद इसके ऊपर डालूँगा, तो गौर से आप देखिएगा। अगर है तो सही है, नहीं है तो ये चीज़ें ऑप्शनल है। ये जनाब अली फ़िश सॉस, ये है फ़िश सॉस। मैं 1 चाय का चम्मच, छोटा वाला चाय का चम्मच, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है फ़िश की, इसलिए 1 चाय का छोटा चम्मच। यह ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपका दिल करे तो आप डालिएगा वरना नहीं डालिएगा। फ़िश सॉस। अब जो कंपलसरी आइटम जो है उसमें है जनाब आली, ये है सोया सॉस। सोया सॉस डालिएगा, ये ज़रा सा ज़्यादा डालिएगा सोया सॉस। 1 से 1.5 चाय का चम्मच सोया सॉस डालिएगा। 1 से 1.5 चाय के चम्मच। मैं ग्लास में इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें इसको डाइल्यूट करूँगा पानी में, थोड़ा सा पानी डालूँगा और उसके बाद इसको डालूँगा। और जनाब ये है ऑस्ट्रिच सॉस। ऑस्ट्रिच सॉस भी थोड़ा सा डालेंगे, 1 से 1.5, मैं हाँ अंदाज़न डाल रहा हूँ, 1 से 1.5 चाय का चम्मच ऑस्ट्रिच सॉस डाल दिया। फ़िश सॉस के अलावा तमाम चीज़ें कंपलसरी है मेरी नज़र में, आपका दिल करेगा डालिएगा वरना ऑप्शनल है। हॉट सॉस डालूँगा और चिली सॉस डाल रहा हूँ, और आखिर में मैं इसके ऊपर दूसरा हॉट चिली सॉस डालूँगा जो ऊपर से डाल के खाया जाता है, वो दिखाऊँगा आप। ये डाल के ग्लास के अंदर इनको मैं मिक्स करूँगा, मिक्स करके इसमें पानी डालूँगा थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच खाने का जो चम्मच होता है वो टेबल स्पून वो पानी डाला है और इसको ऊपर डाल दूँगा। इसके अलावा जो चीज़ें पड़ेगी, अब नमक, सॉल्ट पड़ेगा, सॉल्ट डालिएगा आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप अपने हिसाब से डालिएगा सॉल्ट अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से तबीयत के मुताबिक सॉल्ट डालेंगे। मैंने हिमालय सॉल्ट डाला है, आप चाहें तो वाइट सॉस भी डाल सकते हैं, तो सॉल्ट डाल सकते हैं, जो भी सॉल्ट आपको अच्छा लगता है वो डालें। और मैं क्योंकि इसको स्पाइसी चाहता हूँ इसलिए मैं इस पर लाल मिर्ची कुटी हुई, इसको फ्लैग वगैरह बोलते हैं, वो डाल दूँगा। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए इसलिए मैंने डाल दिया। अब इसको मैं 3 मिनट के लिए भी ढक दूँगा, 2 से 3 मिनट, जब तक ये झींगे पक जाएंगे। और उसके बाद हम इसको नूडल्स के लिए जाएंगे। नूडल्स में दूसरे बर्तन में निकालूंगा और फिर इसको मिक्स करूँगा, आपको दिखाऊँगा। मेरे झींगे की
सॉस मैंने थोड़ा सा ये दूसरे बर्तन में डाल दिया, दूसरे बर्तन में डाल दिया सॉस थोड़ा सा, ताकि वो नूडल्स के अंदर मैं मिक्स कर दूँ। और वो नूडल्स मैंने उसके अंदर डाल, नूडल्स मैंने बॉईल किए थे, और बॉईल होते ही इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या बटर आप डाल सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। और नमक, दो चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, मैंने इसको मिक्स करने के लिए डाला। हम इसको मिक्स कर लेंगे टेस्ट के लिए, इसका टेस्ट ये हमारे हो गए हैं तकरीबन, बस यूँ ही पानी का ड्राई हो जाएगा, हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। आखिरी चीज़ उसके बाद हम मैं बताता हूँ। अब आगे हम आखिर में इसको मिक्स करेंगे। हमारा ये सॉस झींगे तैयार है, इसको हम मिक्स करेंगे। मैंने 2 चूल्हे इस्तेमाल करूँगा, दूसरे के बाद चूल्हे को बंद कर देता हूँ। कुछ चीज़ों को मैंने बंद कर दिया, इसको बल्कि इसको भी बंद कर दिया, मैं इसको बंद कर दिया जनाब। ये सारा मसाला जो है झींगे के लिए हम अपने नूडल्स में मिक्स कर देंगे, और इनको अच्छी तरह आप मिक्स कीजिएगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कलर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तो भी ज़बरदस्त दिख रही है। टेस्ट में इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप इसमें चाहें तो बच्चे जैसे उनको ज़्यादा मिर्ची वगैरह लगती है, मैं के साथ मिर्च वाले साथ वो उसमें केचप वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अगर मेरी मिर्ची फिर भी कम लगी तो हॉट सॉस डालूँ, और साथ में आप जगह आखिर आइटम इसको मैं पूरा दोबारा ऑन कर दिया ताकि ये दम हो जाए। अब आखिर में एकदम लास्ट में आप इसमें हो सके तो एक मिनट में इसको दम ज़रूर करवा देता हूँ। आखिर में इसमें हम जो है सलाद डालेंगे, सैलेड अगर आपके पास है। मैं इसमें ये ऑलिव डाल दूँ, कटे हुए ऑलिव हैं वो डालूँगा, और इसमें डालूँगा मैं पीस के रखे हैं क्यूकम्बर, खीरा, उसको पीस के रखा है, पीस के धो के सब रखा है, वो क्यूकम्बर मैंने डाल दिया, तो थोड़ा सा मिक्स रखूँगा। और जनाब खाने वाले खाएँ, ऊपर से आप उस पर हरा धनिया का जो है वो गार्निश कर सकते हैं आप इसमें जो चाहें। मैं तो हॉट सॉस डालूँगा, और मुझे बहुत मिर्ची चाहिए तेज़, मैं हॉट सॉस डालूँगा। ये जनाब तैयार हो गया। उम्मीद है कि आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआ में याद रखेंगे। सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, अगर चाहे तो कर दीजिए, मेरी तो मंदी है, दुआओं में तो गया। चलो बैठो भाई, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, मैं अल्लाह के हवाले आपको